Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today we are discussing the question paper of International Trade, BA Honors Economics Semester 5, Delhi University. So 2021 में DU ने सेमेस्टर 5 इको ऑनर्स में जो पेपर लिया था उसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. हम थर्ड क्वेश्चन पे हैं अभी. ए बी पार्ट कर चुके, पार्ट सी पर हैं. ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, देखिए इसको पार्ट सी कर लीजिए, टाइपिंग एरर है. वैसे तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. वैसे तो मैं ये DU का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मगर इंटरनेशनल ट्रेड और भी कई कोर्सेज के बच्चे पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स आर डूइंग PG फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज, दे स्टडी इंटरनेशनल ट्रेड. जो UPSC कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में है की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UGC नेट की कर रहे हैं, तो सब जगह इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना होता है. तो ये न्यूमेरिकल सबके काम आएगा, तो सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं. तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं. देखिए थर्ड पार्ट, सी पार्ट हम कर रहे हैं. कह रहे हैं कंसिडर 3 कंट्रीज, कारलैंड, ऑटोलैंड एंड साइकिल लैंड, प्रोड्यूसिंग ट्रक्स. कारलैंड कैन प्रोड्यूस ट्रक्स इंडिजीनियसली एट ए कॉस्ट ऑफ $47, ऑटोलैंड 46, साइकिल लैंड 42. 3 कंट्रीज हैं, नाम बहुत बढ़िया है. एक है कारलैंड, एक है ऑटोलैंड, एक है साइकिल लैंड. और वो बनाते क्या है? बनाते हैं ट्रक्स. साइकिल लैंड भी ट्रक बनाती है, वाह जी वाह. और कॉस्ट क्या है? अगर कारलैंड खुद बनाए तो $47 का बन पाता है ट्रक उनके पास. ऑटोलैंड बनाता है 47 का, 46 का, और साइकिल लैंड सबसे इकोनॉमिकल $42 में ट्रक बना देती है जी. बहुत बढ़िया. कारलैंड हैड फ्री ट्रेड विद बोथ द कंट्रीज. हैड था, कारलैंड के उनके साथ फ्री ट्रेड था, खत्म हो गया. लेटर ऑन इट डिसाइडेड टू इम्पोज अ 10% एड वेलोरम टैरिफ. बाद में इनके ऊपर 10% एड वेलोरम टैरिफ लगा दिया. Subsequently, it decides to enter into a free trade agreement only with Autoland, not with Cycle Land. उसके बाद क्या हुआ भैया? अगर हम आप पे टैरिफ लगाओगे तो आप हम पे लगा दोगे. बैठना पड़ेगा नेगोशिएशन टेबल पर. बैठते हैं, आइए बात करते हैं. और बात ये हुई कि कारलैंड ने डिसाइड किया कि ऑटोलैंड को हम के साथ हम कर लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. यानी कि हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के बायर अगर ऑटोलैंड से इंपोर्ट करेंगे तो उन पे टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन कहीं और से करेंगे, वो कहीं और क्या है? साइकिल लैंड, वहां से करेंगे तो टैरिफ लगेगा. ठीक है जी. ये टेबल गिवन है आपको. कारलैंड प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियसली खुद बनाएंगे तो 47 का बनता है, ऑटोलैंड से खरीदेंगे तो 46 का, और साइकिल लैंड से 42 का. फिर टैरिफ के साथ, FT के साथ टेबल खाली है. फिल इन द मिसिंग वैल्यूज. इज देयर एनी ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन व्हेन कारलैंड एंड ऑटोलैंड एंटर इनटू FTA? Explain the gain or loss to Carland in entering an FTA with Autoland. 6.75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. आइए जी करते हैं इसको डिस्कस. ये मैंने टेबल आपके लिए बना दी यहाँ पे. तो अब हमें विद टैरिफ लगाना है. विद टैरिफ अगर हम बाय करते हैं ऑटोलैंड से, बाइंग फ्रॉम ऑटोलैंड, ये पड़ता है हमारे को 46 का. तो वो बनाते हैं, प्लस गवर्नमेंट ने लगा दिया 10% का टैरिफ, यानी 46 प्लस 4.6 यानी $50.6 का पड़ेगा अगर हम ऑटोलैंड से खरीदते हैं. और अगर खरीदते हैं साइकिल लैंड से तो बाइंग फ्रॉम साइकिल लैंड, तो वो 42 का बनाते हैं और लगा दिया 10% का टैरिफ हमने, यानी 42 प्लस 4.2 यानी ये आ गया $46.2. तो यानी अगर हम कारलैंड से इंपोर्ट करेंगे, सॉरी ऑटोलैंड से इंपोर्ट करेंगे तो पड़ेगा $50.6 का, और अगर हम साइकिल लैंड से इंपोर्ट करेंगे तो पड़ेगा $46.2 का. लिख दीजिए, ये 50.6 का पड़ेगा और यहां पड़ेगा 46.2 का. अब अगर इसको पहले हम लिख देते हैं. ठीक है, इसको लिख देते हैं, फिर अगले उस पर जाएंगे. लिख लीजिए. खाली ऐसा नहीं फिगर फिल करके आप घर चले जाएंगे अपने, लिखना भी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो लिखिए, इफ importers of Carland are importing from Autoland, they have to pay
they have to pay $46 to Autoland and $4.6 to government of Carland as tariff. 46 to Autoland and $4.6 to government of Carland as tariff. So their total cost would be $50.6. Their total cost would be $50.6. However, if they import from Cycle Land, the cost would be 42 to Cycle Land plus 4.2 to government of Carland. नाम भी मिलते जुलते ना. 42 to Cycle Land, 42 to Cycle Land and 4.2 to government of Carland. हम Carland के निवासी हैं, ठीक है. That means total cost would be 46.2. Thus, with tariff of 10%, buying trucks from Cycle Land is most economical. ठीक है जी. तो यहां पे लोग क्या खरीदेंगे? साइकिल लैंड से ट्रक्स खरीदेंगे, अपनी डोमेस्टिक मार्केट से भी नहीं खरीदेंगे. ठीक है. अब आपने लगा दिया एफटीए में क्या होगा कि आपने बोला कि भैया जो व्यक्ति, इफ देयर इज एनी पर्सन हु इज बाइंग द ट्रक्स फ्रॉम ऑटोलैंड, वी वोंट इम्पोज टैरिफ ऑन इट, तो उसको तो $46 का पड़ेगा, लेकिन साइकिल लैंड से लोग टैरिफ देना पड़ेगा, तो 46.2 का पड़ेगा. नेक्स्ट लाइन में आ जाइए. ये फिल करने के बाद नेक्स्ट लाइन में, however with FTA with Autoland, buying trucks from Autoland at $46, is most economical. So now importers, instead of importing the trucks from Cycle Land, will import from Autoland. तो अब Cycle Land की बजाय Autoland से मंगाएंगे. Thus it causes trade diversion. ट्रेड डाइवर्ट हो गया. हम जो Cycle Land से पहले मंगाते थे, अब Cycle Land से ना मंगाकर हम Autoland से मंगा रहे हैं. It causes trade diversion. The trade has diverted from Cycle Land to Autoland. ठीक है जी. हो गई इतनी बात. तो हमने बता दिया. फर्स्ट पार्ट में टेबल फिल कर दी और सेकंड पार्ट में बताया ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन बताया. ट्रेड डाइवर्जन है जी. एक्सप्लेन द गेन एंड लॉस टू कारलैंड इन एंटरिंग एन एफटीए विद ऑटोलैंड. एफटीए अगर हमने कर लिया तो क्या गेन क्या लॉस होगा समझ लो पहले, फिर लिखवा दूंगा. अगर एफटीए नहीं था, जब एफटीए नहीं था हमारे पास, तो इस पे काटा मार देते हैं. एफटीए जब नहीं था, ये काटा मार दिया, तो हमारे इंपोर्टर कहां से मंगा रहे थे? कारलैंड से मंगा रहे थे. वो कितना पैसा दे रहे थे? 46.2. 42 जा रहा था किसको? कारलैंड को. 4.2 मिल रहा था किसको? हमारी कंट्री, सॉरी 42 जा रहा था साइकिल लैंड को, और 4.2 किसको मिल रहा था? हमारी कारलैंड की कंट्री की गवर्नमेंट को. अब एफटीए जब आ गया, अब हटा दो जी कांटे को, इस क्रॉस को हटा दो. जब एफटीए आ गया तो हम किससे मंगा रहे हैं? अब हम ऑटोलैंड से मंगा रहे हैं, और पूरे $46 दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं हम $46? हम ये दे रहे हैं ऑटोलैंड को. तो अब गेन लॉस क्या है? इंपोर्टर्स को तो गेन हो गया. गेन ऑफ इंपोर्टर 46.2 माइनस 46, पहले 46.2 दे रहा था, 46 दे रहा, उसको गेन हो गया कितना? 0.2 का. और लॉस ऑफ गवर्नमेंट को लॉस हो गया टैरिफ का. कितना टैरिफ मिल रहा था? 4.2 का मिल रहा था. तो नेट लॉस कितना हो गया? $4 का नेट लॉस हो गया. गवर्नमेंट को 4.2 का मिल रहा था ना टैरिफ. देखिए यहाँ पे, तो उनको तो 0.2 का गेन हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को 4.2 का लॉस हो गया. तो नेट क्या हो गया? $4 का लॉस हो गया. ये लिख देंगे और फिर ये टेबल बना के फिर अब लिखते हैं. लिखिए, विद एफटीए द इंपोर्टर्स
आर पेइंग अ लोअर प्राइस, इंपोर्टर्स आर पेइंग अ लोअर प्राइस, ये टेबल बना दीजिएगा फिर लिखेंगे उसके बाद। इंपोर्टर्स आर पेइंग ए लोअर प्राइस, थर्ड पॉइंट लिख के टेबल बनाइए फिर लिखे। विद एफटीए इंपोर्टर्स आर पेइंग ए लोअर प्राइस of $2, so gain to importers is $2. However the tariff which government was receiving, tariff which government of Carland कह लीजिए was receiving is loss to the government, because now tariff is not available with trade diversion. So net loss to the economy of Carland is of $4. $4 का नेट लॉस हो रहा है, 0.2 का इंपोर्टर्स को गेन हो गया, $4.2 का टैरिफ का लॉस हो गया, नेट लॉस आ रहा है $4 का। ठीक है जी, मुश्किल है क्या क्वेश्चन? 6.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आसान सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, और ये तो एग्जाम भी ओपन बुक एग्जाम था। ठीक है, खैर बीत गए वो दिन भी ओपन बुक एग्जाम वाले, भगवान ना करे फिर कभी आए। फेस टू फेस एग्जाम होना ज़्यादा अच्छा होता है, पेन पेपर पे जाके लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमने कर दिया डिस्कस आपके साथ ये वाला, होपफुली आप समझ गए हैं। किसी के मन में अगर कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आई, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारा कोर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके साथ हम डाउट सेशन रखते हैं, डाउट सेशन में आके वो डाउट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।